स्कैल्पर ओजी स्कैल्पिंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, कब होल्ड कर सकते हो और कितने देर तक होल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब स्कैल्प करते हैं तो उनको प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट भी होता है कि उनसे एक बड़ा मूव छूट गया। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने शॉर्ट सिग्नल आया और इस सपोर्ट के पास वो निकल गए क्योंकि यह स्कैल्प ट्रेड है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। देन अगेन यहाँ पे हमने लॉन्ग किया क्योंकि सिग्नल आया और इस जगह पे लगभग हम निकल गए, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ये अच्छा खासा मूव जो है मार्केट ने बनाया। सिमिलरली हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ से यहाँ तक हम निकल गए, लेकिन ये मार्केट जो है उससे दुगनी ऊंचाई तक गया। तो ये जो है रिग्रेट स्कैल्पर के पास हमेशा रहता है। तो कैसे इससे टैकल किया जाए और कैसे जो है इस फोमो से बचा जाए, इस रिग्रेट से बचा जाए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कई लोगों के मार्केट अगेंस्ट में इतना जाता है, आपके सपोर्ट में इतना जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको कॉन्ग्रेट्स। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बनेगी जहां पे हम जो है स्कैल्प ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो फॉलो होनी चाहिए। अगर वो फॉलो होती है तो स्कैल्प ट्रेड को जो है आप आराम से होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है उनको सिग्नल्स जनरेट होते हैं लाइव और मीडियम सेटिंग्स पे किए हुए इस इंडिकेटर में, जिसका नाम है स्कैल्पर ओजी। तो अगर आपने कुछ दिनों तक इसका यूज किया तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है और कितने अच्छे तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आइए आते हैं कब हमको होल्ड करना है, कब नहीं। सबसे पहला पॉइंट, तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बताता हूँ। इस कंडीशंस को अब अगर आप मैच करते हैं तो आप जो है ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका लास्ट वीक प्रॉफिट में होना चाहिए। लास्ट वीक जो है प्रॉफिट में होना चाहिए। लास्ट वीक प्रॉफिट में, यानी पिछले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार आपने ट्रेड किया और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और आपका पहले का वैसे जो है कोई लॉस नहीं है। अगर आप लास्ट वीक प्रॉफिट में रहते हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो कि कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाके नीचे भी आ गया तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकाल दूंगा, वैसा कोई लोड वाला बात नहीं। अगर आपका लॉस है तो आपको ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए और लॉस रिकवर करने के लिए तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये रहा। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, टाइम 9:15 से 10:30 के बीच होना चाहिए या फिर 1:30 बजे से 3:20 तक। तो ये कौन से टाइम से, ये वो टाइम से वहाँ जहाँ जनरली मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। तो इस समय पे आप जो है इसको होल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका पहला वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जो कि ये है लास्ट वीक इन प्रॉफिट। सेकेंड, आपका टाइम 9:15 से 10:30 होना चाहिए या फिर 1:30 बजे से 3 बजे के बीच, क्योंकि आपको पता है दोपहर में जो है मार्केट साइडवेज रहता है। यहीं पे मैं एग्जांपल परफेक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 10:30 है और ये यहाँ पे आपके 1:30 बज गए। ये जो बॉक्स में जो टाइम है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइडवेज टाइम है। यहाँ पे आप ट्रेंड को होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे शॉर्ट लिया और यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे लॉन्ग लिया, आप इधर कहीं निकल गए ग्रीन रेड कैंडल बनने पे, यहाँ पे शॉर्ट किया, इधर निकल गए क्योंकि यहाँ से फिर से इसने बाउंस किया और यहाँ पे शॉर्ट करने पे आप फिर से निकल गए। ये हमारा दोपहर का ट्रेड जनरली साइडवेज होता है, तो हमको दोपहर में बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सुबह में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख है 22 और यहाँ पे सुबह सुबह का कैंडल है। ठीक है, तो अगर आपके पास पीछे का प्रॉफिट पड़ा हुआ है और आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया तो आप इस पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो और जैसे ही ये वापस रिटर्न होने लगे, ठीक है, तो आप इस लेवल पे कट कर सकते हो। तो ये एक आपने लंबा प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया है। अगर आप हो सकता था तो एक कैंडल में भी निकल जाते, लेकिन आपने एक्स्ट्रा जो है ये मूव कैप्चर किया। देन अगेन 1:30 बजे के बाद आपने यहाँ पे लॉन्ग लिया
और आपने जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे मूव कैप्चर किया और यहाँ पे आप निकल गए। उसके बाद जब शाम का समय आ गया तो आपको होल्ड इतना नहीं करना है लास्ट के 10 मिनट में। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पे हमारा परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको जो है 9:30 से 10:30 और 1:30 से 3:20 इसके बीच अगर ट्रेड मिलता है तो आपको होल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि देख सकते हैं सिग्नल आया, छोटा प्रॉफिट आया, लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल चला जाता। देन अगेन यहाँ पे आपने शॉर्ट किया क्योंकि 10 बजे 10:30 बजे से पहले का टाइम है। तो यहाँ पे जो है आप 10:30 बजे तक, यहाँ पे टाइम देख सकते हैं नीचे, 10:30 बजे तक अब अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे। अब यहाँ पे एक अपवाद ये है कि यहाँ पे 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद भी यहाँ पे मोमेंटम रहा, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं शॉर्ट, छोटा स्कैल्प, शॉर्ट, छोटा स्कैल्प, शॉर्ट, छोटा स्कैल्प, शॉर्ट, छोटा स्कैल्प, और यहाँ पे जो है हमारा एसएल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है 1:30 बज चुके हैं। अब जो है हम लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया, वापस घूम गया, कोस्ट से थोड़ा सा नीचे गया, अगेन एक सिग्नल आया और इसमें जो है हम लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारा 10 बजे ट्रेड इनिशिएट हुआ और ये जो है मूवमेंट हमको सुबह सुबह मिल गया। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे 10 बज चुके हैं। तो एक छोटा सा हमने यहाँ पे स्कैल्प मूव कैप्चर किया, लेकिन अगर टाइम हो चुका है 10:30, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम जो है इधर निकल जाएंगे। और उसके बाद दोपहर में जैसा कि आप जानते हैं साइडवेज होता है, तो हम छोटा छोटा प्रॉफिट या लॉस लेके निकलते रहेंगे। फिर से अगेन यहाँ पे 1:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे समय देखिए, यहाँ पे 1:30 बज चुके हैं। यहाँ पे लॉन्ग हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हुआ, तो रिवर्स का सिग्नल आया RVS। उसके बाद जो है सीधा मार्केट नीचे की ओर। तो बीच में आप कहीं भी एंट्री बनाते तो आपका जो है बॉटम पे कटता, डे एंड पे अगर आप एंट्री बना के रखते। और बीच बीच में आपके थोड़े थोड़े लॉन्ग्स के भी ट्रेड आ जाते हैं, तो इसको आप साथ में ट्रेड कर सकते हैं एज ए हेज की तरह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगले दिन हम फिर से गए और ये हमारा नया दिन फिर से शुरू हुआ। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं सुबह सुबह हमको एक अच्छा खासा सीधी लाइन में मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ पे अगर टाइम देखेंगे तो 10:30 के पार हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट ने रैली किया एक तरफा, लेकिन हमको इस समय में होल्ड नहीं करना क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी इस फेवर में नहीं रहती है। यहाँ पे अधिकतर समय में आप चॉपी मार्केट में फंस सकते हैं। देन अगेन 1:30 बज गए, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे मिले प्रॉफिट्स। उसके बाद हमारा यहाँ शॉर्ट सिग्नल आया और उसका स्टॉप लॉस हुआ। स्टॉप लॉस होने के बाद फिर से हमारा लॉन्ग सिग्नल आया। यहाँ पे 2 लॉन्ग सिग्नल्स आए जिसका स्टॉप लॉस कटा नहीं, और अगेन हमको यहाँ पे एक सीधा मूव मिल गया। और इस जगह पे टाइम हो चुका है 15:10। तो यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन आता है तो आपको फिर काट देना है। और अगला पॉइंट मैं यहीं पे बताने जा रहा हूँ कि आपको कब जो है निकलना है अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं। अगर छोटे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको 7 से 10 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी में तो निकल जाना है, और बैंक निफ्टी में मिलेंगे आपको 20 से 40 पॉइंट तो आपको निकल जाना है नॉर्मल स्कैल्पिंग में। और अगर आपका पिछला वीक प्रॉफिटेबल नहीं रहा है तो ये जो लंबा होल्ड करने वाला चक्कर है वो तभी अप्लाई होगा जब पहला रूल कि आपका पिछला वीक प्रॉफिटेबल होना चाहिए और दूसरा टाइम मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैच करने के बाद ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको होल्ड कब तक करना है, मतलब कि कब क्या ऐसा लगाएं, क्या ऐसा चीज़ यूज करें कि हमको पता चले कि अब मार्केट घूमने वाला है, अब निकल जाते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा पहले का डाटा में हम चले जाते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिले। तो इन दोनों समय को आपको ध्यान में रखना है, 9:20 से 10:30, 1:30 से 3:20। इंडिकेटर में आपको जाना है और सिंपली हमको यहाँ पे लगा लेना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज सर्च करेंगे और सिलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपका फ्री अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक साथ 2 इंडिकेटर लगा सकते हो। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो है लेंथ 9, तो आपको लेंथ 9 ही रखना है। इसे आप चाहे तो 10 भी या
कर सकते हो 10 11, बाकी 9 ठीक है, 9 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस भी पिछला वीक प्रॉफिटेबल रहा। अब होल्ड कैसे करना है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 1:30 बज गया, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टाइम 1:30 बज चुका है। यहाँ पे हमारा लॉन्ग लगा, तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1:30 बजे के बाद पहला ट्रेड इनिशिएट हुआ, यहाँ पे हमने लॉन्ग लिया। तो अब एग्जिट कब करना है, यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये निकल चुका है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने अच्छे बनाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसने 9 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इस जगह पे आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि उसके बाद देख सकते हैं मार्केट ने साइडवेज होकर नीचे की ओर मूव दिया। तो यहाँ पे आप वैसे भी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है डीके हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पे सिग्नल मिला हमारा, स्टॉप लॉस भी ढंग से नहीं कटा, देख सकते हैं कैंडल का लो। और उसके बाद जो है यहाँ से एक अच्छा मूव आया और यहाँ से फिर से जो है साइडवेज होकर यहाँ पे क्लोज कर गया। तो इस जगह पे हम एग्जिट कर जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमको लॉन्ग मिला, स्टॉप लॉस कटा, तो रिवर्स सिग्नल आया RVS, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और यहाँ पे जो है हमारे प्रॉफिट पे नहीं था, तो थोड़ा सा हमने होल्ड किया और इस जगह पे हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हमारा शॉर्ट आया और धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टॉप लॉस चले गए, लेकिन हमारे एक और सिग्नल आया इस जगह पे और यहाँ से एक अच्छा सा मूव मिला और ये 9 EMA है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया इस कैंडल पे, इस कैंडल की शुरुआत पे, क्योंकि सिग्नल इससे पहले आया था। तो इस कैंडल की शुरुआत पे हमने शॉर्ट किया। इसको मैं दूसरा साइन दे देता हूँ। इस कैंडल की शुरुआत पे हमने शॉर्ट किया और यहाँ से एक भयंकर मूव मिला है, जिसका एग्जिट यहाँ पे हो गया। तो ये जो पूरा मूव है, इतना बड़ा मूव, जो अगर मैं मेजर करके बताऊं स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा मूव होता है। 0.26%, यानी कि अगर आप ऑप्शंस एट द मनी बाय करते तो मैक्सिमम टाइम आपका 26% का गेन हो जाता शॉर्ट साइड में, नॉर्मल दिनों में। एक्सपायरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों में 26% का आपको गेन हो जाता अगर आप अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। और आप इतने लंबे ट्रेड्स को होल्ड कब कर सकते हो, जब आपके पास प्रॉफिट हो पड़ा पहले का। अगर नहीं होगा तो आपको काफ़ी फिर तकलीफ होगी। इसकी वो होगी कैसे, इसका एग्जांपल सामने पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट आया और मार्केट ने मूवमेंट भी दिया, लेकिन क्या हुआ, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं होता तो ये आपके कोस्ट पे आ गया घूम के वापस, EMA के ऊपर चला गया, तो आपका यहाँ पे तो एग्जिट हो जाता। आपने इतना जो प्रॉफिट देखा वो आपके आंखों से छूट जाता। तो ये आप तभी हैंडल कर पाओगे जब आपके पास पहले का प्रॉफिट है। इसके लिए इसीलिए ये जो है मैंने आपको लॉजिक दिया था कि आपके पास पहले का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप होल्ड कर पाओगे। और अगर आपने 2-3 अच्छे ट्रेड्स पकड़ लिए लंबे वाले प्रॉफिट जमा करने के बाद, तो फिर जो है आपका अकाउंट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, एकदम एक्सपोनेंशियल रॉकेट की तरह आपका अकाउंट उड़ेगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो 2-3 नियम मैंने बताए आपको, कब होल्ड करना है, कब होल्ड नहीं करना है। और तो 2 अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपके पास अच्छे तरीके से क्वांटिटी मैनेज करते हैं और अच्छे तरीके से आपका पास प्रॉफिट होता है पहले का, उसके बाद ऊपर में आप रिस्क लेते हैं, तो आप क्या मूव कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं समय जो है 1:30 बजे के बाद का समय है। यहाँ पे हमारा सिग्नल आया शॉर्ट का, तो शॉर्ट का सिग्नल आया, ठीक है, थोड़ा सा मूव किया, लेकिन फिर जो है हमारा स्टॉप लॉस कट गया। स्टॉप लॉस कटा तो हमारा यहाँ पे रिवेंज ट्रेड एक्टिवेट हुआ। रिवेंज ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद जैसे कि देख सकते हैं समय जो है हमारा इस रेंज में था, यानी कि 2 बजे 1:30 बजे से लेके, तो उसके बाद जो है ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास होल्ड करने की क्षमता होती, क्योंकि आपके पास पहले का प्रॉफिट पड़ा होता। तो यहाँ पे जो है इस पूरे मूव को आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे आपका एग्जिट सिग्नल भले आ गया था वैसे, लेकिन आप थोड़ा सा होल्ड करके इसको पूरा खेल सकते थे, क्योंकि आपके पास पहले का प्रॉफिट होता। अगेन एक एग्जांपल देखते हैं अगले दिन का। अगले दिन फिर से जो है मार्केट ने सुबह सुबह यहाँ पे हैमर बनाया और एक सिग्नल आया हमारा, यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिवेट होता है इस कैंडल पे, और यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट किया है उसका सीधा एग्जिट जो है यहाँ पे हो गया है।
इस कैंडल पे, तो आपका यहाँ पे अगर हम मूव मेजर करेंगे तो ये है लगभग आधे % का मूव आपको सुबह सुबह मिल गया। आपको दिन भर बैठने का ज़रूरत नहीं है, और आधे घंटे में, यानी कि आपने ट्रेड लिया 9:18 में और आपका एग्जिट हो गया 9:56 में, आधे घंटे से भी कम समय में आप जो है इतना बड़ा मूव करके कैप्चर करके बैठ जाते हैं। इतना मूव स्कैल्पर जनरली कैप्चर नहीं करते हैं, और कैप्चर करते भी हैं तो उनको लगभग इतना मूव कैप्चर करने में 1 महीना लगता है। 1 मंथ में वो 0.5% का मूव कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो और इस तरीके से कि आप पहले अपना प्रॉफिट देख लो, समय देख लो, मोमेंटम देख लो, और थोड़ा सा ब्रेक इवन में निकलने की आपके पास है पड़ा हुआ पहले क्षमता, तो आप ऐसे बड़े बड़े मूव के लिए खेल सकते हो। भले आप स्कैल्पिंग कोर्स में हो, लेकिन मैं आपको, अगर मार्केट मौका देती है तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो 9 EMA लगा के, लास्ट वीक प्रॉफिट जमा करके, समय देख के, इन सारी चीज़ों को मैनेज करके आप जो है लंबे टारगेट के लिए बैठ सकते हो। तो ये था एक मॉड्यूल मेरा, जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे आप लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना है, आपको कब होल्ड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत कारगर होगी। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट फुल करोगे। आपको जो है, आप खुद मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप में से कोई इस फेज में है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी टेलीग्राम में या कमेंट में ज़रूर पूछे, ईमेल भी कर सकते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में इतना ही, इस मॉड्यूल में मैं इतना ही बताया कि कब आपको स्कैल्पिंग में लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना है। आप बैक टेस्ट करके खुद देख सकते हैं। वैसे EMA 9 लगा के टाइम चेक करके आप देख सकते हैं कि जब मार्केट चलता है तो फिर एक सीधे में प्रॉफिट देता है, वहाँ पे आपको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बीच बीच में आपके जो है स्टॉप लॉस जाते हैं, वो पार्ट ऑफ द गेम है। इसीलिए जो है हम पहले अपना प्रॉफिट जमा कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको कब कैसे होल्ड करना है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अभी मिलता हूँ मैं अब आगे आने वाली वीडियोज़ में। आने वाले कोर्स की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे अलग अलग स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर्स के साथ मैच करके और भी इसको इम्प्रूव तरीके से यूज कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।